तारीख थी 9 नवंबर 1989। ये वो दिन था जिस दिन बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। इसी के साथ ही उस नफरती दीवार का अंत हुआ जिसने न केवल बर्लिन शहर बल्कि जर्मनी को दो हिस्सों में बांट रखा था। और ये किताब हमें न केवल कहानी बताती है बर्लिन वॉल के बनने से लेके उसके ढाने तक की, बल्कि उस परिवार और उस बच्चे की भी जिसने इस नफरती दौर को न केवल देखा बल्कि जिया भी। चलिए इस कहानी और इस किताब के बारे में कुछ बात करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1945 से। ये वो समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी। इसी के साथ नाज़ी जर्मनी ये वॉर हार गई थी और जो लोग ये युद्ध जीते थे वो थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन। इसीलिए इन लोगों ने बर्लिन को चार हिस्सों में बांटने का फैसला किया। ईस्ट बर्लिन आया सोवियत यूनियन के हिस्से में और वेस्ट बर्लिन के तीन हिस्से हुए। ब्रिटेन के पास एक हिस्सा गया यूएसए के पास और एक हिस्सा आया फ्रांस के पास। इसी के साथ साथ 1949 में जर्मनी का भी विभाजन हो गया दो देशों में, यानी पार्टीशन। जो पहला देश बना उसका नाम था एफआरजी, यानी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इसको समर्थन दे रहे थे वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका। और जो दूसरा देश बना उसका नाम था जीडीआर, यानी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये कंट्रोल कर रहा था सोवियत यूनियन। इसी बीच ईस्ट बर्लिन से लाखों जर्मन वेस्ट बर्लिन की ओर पलायन करने लगे, यानी माइग्रेशन। इसका सबसे बड़ा कारण ये था वेस्ट बर्लिन में मिलने वाली आज़ादी, जो ईस्ट बर्लिन में बिल्कुल भी नामुमकिन जैसी थी। और इसी को रोकने के लिए सोवियत यूनियन के नेताओं ने रातों रात यानी 13 अगस्त 1961 को एक दीवार खड़ी कर दी ईस्ट बर्लिन में। ये दीवार थी 155 किलोमीटर लंबी। और इसी के साथ बर्लिन शहर दो हिस्सों में बंट गया, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन की इस नफरती दीवार ने ना जाने कई सालों तक कितने ही परिवारों को एक दूसरे से मिलने से रोक दिया। हालांकि इस दीवार के खिलाफ कई लोगों ने बर्लिन में अपना विरोध भी दर्ज कराया। लोग इस दीवार को कहते थे वॉल ऑफ शेम। हालांकि लोगों का सब्र तब टूट गया जब 9 नवंबर 1989 को वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन के लोग एक साथ आए और हथौड़ों और गैती की मदद से इस नफरती दीवार को तोड़ दिया। इस नफरत की दीवार के ढहने के कुछ महीनों बाद ही यानी 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी, जो दो देशों में बटा हुआ था, उसका भी रीयूनिफिकेशन हो गया, यानी वो एक देश बन गया जिसकी कैपिटल बनी बर्लिन। अब हम कुछ बातें इस किताब के बारे में कर लेते हैं। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक इतिहास का एक टॉपिक बड़े ही सिंपल वे में एक स्टोरी फॉर्म में समझाया गया है। यही इसको सबसे खास बनाता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी साझा कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।